हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 फूड साइंस। मैं हूं महिमा और मैं आप सबका स्वागत करती हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आप लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा ये सुनने को मिल रहा होगा कि आरपीएससी एफएसओ 2026 में आने वाला है, वैकेंसीज आपकी आने वाली है। तो आज हम बात करेंगे कि या ये जो आपकी बात है कि आरपीएससी एफएसओ आने वाला है, क्या ये सच है, और अगर सच है तो कितनी वैकेंसीज इस बार आपकी एक्सपेक्टेड है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तो आपका ये जो लास्ट नोटिफिकेशन आप लोगों का 2022 में आया था। 2022 के बाद आप लोगों को 2022 में 200 वैकेंसीज का जो है आप लोगों का ये नोटिफिकेशन आया था, जिसका एग्जाम भी कंडक्ट हुआ और आप लोगों का फाइनल रिजल्ट भी अब आ चुका है। तो अगर हम बात करें तो आप लोगों का नया नोटिफिकेशन या नई रिक्रूटमेंट तब तक नहीं आती जब तक आप लोगों का पुराना नोटिफिकेशन जो है वो क्लोज ना हो जाए, पुरानी वैकेंसीज फिल ना हो जाए। तो अब आप लोगों की जो वैकेंसीज है पुरानी वाली 200 वैकेंसीज वो आपकी फिल हो गई है, और पुराना नोटिफिकेशन, पुराना एडवर्टाइजमेंट पूरा कंप्लीटली क्लोज हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप लोगों का जो नया नोटिफिकेशन है या जो नई एडवर्टाइजमेंट जो आपकी एक्सपेक्टेड है, उसकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप काफ़ी ज़्यादा जो रीसेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं जो कि आरपीएससी में काम कर रहे हैं, वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों की दे रहे हैं। काफ़ी वीडियोज़ भी मैंने देखा कि आप लोगों की जो आरपीएससी एफएसओ 2026 है वो आ सकता है। कब आ सकता है उसकी भी बात करेंगे। बट पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आप लोगों का जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर होता क्या है, इस वैकेंसी से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और कौन कौन इस वैकेंसी के लिए जो है वो एलिजिबल होता है। तो आप लोगों के जो एफएसओज होते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया हुआ है काफी बार। एक होता है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो कि जो आपका एग्जाम होता है वो आपका एफएसएसआई कंडक्ट करवाती है, और वो काम भी एफएसएसआई के लिए ही करता है, यानी सेंटर बेसिस पे वो काम करता है। अपॉइंटमेंट के बाद, एग्जाम क्लियर करने के बाद जो आपकी सीट मिलती है, अलॉटमेंट होती है आप लोगों को, वो आप लोगों की ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी हो सकती है। बट वहीं पे जब हम स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करते हैं, जैसे आरपीएससी, तो यहाँ पे पीएससी जो है आप लोगों का वो रिक्रूटमेंट करवाती है, और ये स्टेट वैकेंसी होती है, यानी आपकी जो अलॉटमेंट होगी वो आपकी विद इन द स्टेट यहाँ पे होगी। काम दोनों का हालांकि सेम रहता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है ये इंश्योर करना कि जितना भी उसके एरिया के अंदर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, वो जितने भी रेगुलेशंस है, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो आप बेसिकली एक ब्रिज की तरह एक्ट करते हो बिटवीन जनरल पब्लिक एंड द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। तो बेसिकली फूड सेफ्टी ऑफिसर्स आप लोगों के एक पब्लिक हेल्थ मिशन के लिए जो है वो काम करते हैं। बात करेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होते हैं। कौन स्टूडेंट्स आरपीएससी का अगर एफएसओ आपका एग्जाम आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एज, अब 2022 के नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो आप लोगों के यहाँ पे जो एज कैटेगरी है या जो एज है आप लोगों की, वो 18 से 40 वर्ष तक की है। तो 18 to 40 ईयर्स जो है, अगर आप इस एज में फॉल कर रहे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। प्लस यहाँ पे आप लोगों की एज रिलैक्सेशन भी है एज एप्लीकेबल रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। वहीं पे अगर हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि कौन सी डिग्री जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकती है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन करी है इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंसेज, वेटनरी साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, ये क्लियर रखना कि आप लोगों की अगर ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन किस में, आप लोगों की फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के जितने भी लाइट सब्जेक्ट्स होते हैं ना आप लोगों के, आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है आपके एग्रीकल्चर स्ट्रीम से। साथ में फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और आप लोगों की ऑयल टेक्नोलॉजी, ये सब भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अच्छा यहाँ पे एक और डाउट होता है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को कि मैम हम लोग ना नॉर्मल पीसीबी से हैं या पीसीएम से है, अगर हमने सिर्फ पीसीबी और पीसीएम करा हुआ है ग्रेजुएशन, तो गाइज यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, आप लोगों को अगर यहाँ पे इस एग्जाम के लिए अपियर होना है तो आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए फूड टेक्नोलॉजी में या एग्रीकल्चर साइंसेज में, बाकी आप लोगों के बायोटेक्नोलॉजी जितने भी अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं। बट अगर आपने पीसीएम या पीसीबी के बाद आपने मास्टर्स इन केमिस्ट्री कर ली, यानी आपने ग्रेजुएशन तो नॉर्मल पीसीएम पीसीबी से करी है बट आपने मास्टर्स कर ली है इन केमिस्ट्री, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। प्लस एनी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट जिसके पास मेडिसिन डिग्री है, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आप लोगों का एफएसएसआई ने ये नोटिफाई कर दिया था कि जितनी भी आपकी मेडिसिन डिग्रीज है वो इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल रहती है। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जितनी भी मेडिसिन डिग्रीज है, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, सारी डिग्रीज आप लोगों की यहाँ पे एलिजिबल रहती है। तो एलिजिबिलिटी अपनी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल एलिजिबिलिटी अपनी क्लियर रखना कि अगर आपने ग्रेजुएशन करी है फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी,
ऑयल टेक्नोलॉजी इन सब सब्जेक्ट्स में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। बट अगर आपने साथ ही साथ मास्टर्स करी है, मतलब अगर आप नॉर्मल पीसीएम पीसीबी से हो लेकिन आपने मास्टर्स कर ली केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। तो मास्टर्स इन केमिस्ट्री यहाँ पे एलिजिबल है। प्लस अगर आपके पास कोई भी मेडिसिन डिग्री है तो मेडिसिन डिग्रीज यहाँ पे आपकी एलिजिबल होती है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों का, तो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट एज सच जब आप लोगों की नियुक्ति हो जाती है, यानी जब आप लोगों को सिलेक्ट हो जाते हो आप लोग, तो उसके बाद आप लोगों की एक ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो दैट इज ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों की ट्रेनिंग एक कंप्लीट करवाई जाती है आप लोगों की, जो कि आप लोगों की एफएसएसएआई अथॉरिटी के द्वारा जो है वो करवाई जाती है, और ये आप लोगों की मैंडेटरी होती है। बट ये ट्रेनिंग आप लोगों की सिलेक्शन के बाद होती है। वंस यू आर सिलेक्टेड, उसके बाद आप लोगों की जो है ये ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो नो प्रायर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई। तो यहाँ पे ना कि बहुत कॉमन डाउट होता है कि मतलब नोटिफिकेशन में लिखा आता है ट्रेनिंग का, तो ये जो ट्रेनिंग है ना आपकी, ये ट्रेनिंग आप लोगों की सिलेक्शन के बाद होती है। ठीक है, तो हमने आप लोगों की एज लिमिट देख ली। एज लिमिट आपकी 18 से 40 वर्ष है, और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन अप्लाइड है रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। वहीं पे अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर साइंसेस प्लस फूड टेक्नोलॉजी, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है इन सब्जेक्ट्स में, एलिजिबल हो। मास्टर्स करी है केमिस्ट्री में, एलिजिबल हो। या अगर आपके पास कोई भी मेडिसिन डिग्री है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। ठीक है, प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ और आप लोगों की मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप लोगों को हिंदी की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी की नॉलेज आप लोगों की यहाँ पे होनी चाहिए। प्लस आपको राजस्थान कल्चर की जो है यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर इज ऑल्सो मैंडेटरी। बाकी यहाँ पे आप लोगों की जो सिटीजनशिप है दैट इज इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन यहाँ पे एलिजिबल है। बट हाँ, आपको हिंदी की नॉलेज के साथ साथ राजस्थान कल्चर जो है वो भी आना चाहिए। तो ये आप लोगों का बेसिक एलिजिबिलिटी पैटर्न है। एज, आप लोगों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपकी अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, अब बात करेंगे आप लोगों के एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम पैटर्न यहाँ पे आप लोगों का क्या रहता है। तो अगर हम लास्ट टाइम का पेपर देखें, यानी 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था, उसका जो आपका सिलेबस आया था और उसका जो एग्जाम पैटर्न था, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो एक ही पेपर आपका होता है। बट उस एक ही पेपर में दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पार्ट ए आप लोगों का जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है। ठीक है, और जिसमें 3 यूनिट्स है आपकी, 3 यूनिट्स की भी बात करेंगे। यहाँ पे आप लोगों का एक ही पेपर होगा, एक पेपर होगा जिसमें दो पार्ट्स होंगे। और फर्स्ट पार्ट, पार्ट ए आप लोगों का जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान होगा, जिसमें 3 यूनिट्स आप लोगों की दी गई है। पार्ट बी आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा, इसमें आप लोगों का फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री और बायोलॉजी पोर्शन जो है वो दिया हुआ है, जिसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों की 8 यूनिट्स है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की 8 यूनिट्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पार्ट ए के 40 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे और पार्ट बी के आपके 110 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल प्रश्नों की संख्या यानी टोटल क्वेश्चन आपके 150 यहाँ पे होंगे, 150 क्वेश्चन आपके होंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों का 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। तो टोटल मार्क्स भी यहाँ पे आपके 150 है, जिसमें पार्ट ए की वेटेज 40 नंबर की है और पार्ट बी की आप लोगों की 110 नंबर की वेटेज है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पार्ट ए पार्ट बी दोनों एक ही दिन होगा, और समय जो आप लोगों को मिलेगा वो आपको 2.5 आवर्स का टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। तो 2.5 आवर्स के अंदर आपको 150 क्वेश्चन जो है वो करने हैं। बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो यहाँ पे क्लियरली आपको लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये 150 मार्क्स हो गया आप लोगों का, जिसमें 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। यहाँ पे ओनली वन पेपर, देयर शैल ओनली बी वन पेपर। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पेपर का समय भी यहाँ पे दिया हुआ है 2 hours and 30 minutes। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शेल बी डिडक्टेड। तो यहाँ पे 1/3 की आप लोगों की जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स, अभी जो हाल ही में रिजल्ट आया था, काफी स्टूडेंट्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो है वो रह जाते हैं। तो गाइज आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। नेगेटिव मार्किंग मतलब जितनी ज़्यादा अवॉइड करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो पार्ट ए जो है आप लोगों का जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इसमें 3 यूनिट्स आपको देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहली यूनिट है हिस्ट्री कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। दूसरी यूनिट में ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। और तीसरी यूनिट में हमें करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान एंड इंडिया जो है ये देखने को मिलता है। तो पार्ट ए है ये, जिसमें हम लोग बात करते हैं आप लोगों के राजस्थान के कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो यहाँ से 40 क्वेश्चन आपके बनेंगे। वहीं पे अगर हम पार्ट बी की बात करेंगे तो ये पार्ट बी का आप लोगों का सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, काफी बड़ा सिलेबस है आप लोगों का, जिसमें यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 आपकी केमिस्ट्री की है। इसमें सारा जो क्वेश्चन आपके दे रखे हैं वो, मतलब जो आप लोगों का सिलेबस दे रखा है दैट इज केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है,
तो केमिस्ट्री का सिलेबस है आपका यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आप लोगों का माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस आपका यूनिट 2 में दे रखा है। यूनिट 3 की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट 3 में आप लोगों का जो है बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। बायोकेमिस्ट्री और फूड केमिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को जो है वो यूनिट 3 में दिया हुआ है। उसके बाद यूनिट 4 की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट 4 आप लोगों की बायोलॉजी की है, यानी यहाँ पे आपके किंगडम, क्लासिफिकेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारा बायोलॉजी का पार्ट आप लोगों का जो है वो यूनिट 4 में दिया गया है। यूनिट 5 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सर्टेन फूड्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और साथ में स्टैटिस्टिक्स जो है आप लोगों की थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोगों को यूनिट 5 में दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों की यूनिट 6 में हम लोगों का एग्रीकल्चर पोर्शन है, जहाँ पे आप लोगों का राजस्थान को स्पेसिफिक फोकस देके आपका सिलेबस यहाँ पे डिजाइन किया गया है। उसके बाद अगर हम यूनिट 7 की बात करेंगे तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री वाला पोर्शन आप लोगों का जो है वो आपकी यूनिट 7 में मेंशन्ड है, और यूनिट 8 में आपका फूड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो है वो मेंशन्ड है सारा। तो ये काफी बड़ा डिटेल्ड सिलेबस है जो हम एक अलग से सेशन में डिस्कस कर लेंगे आप लोगों का। ठीक है, तो ये तो था आप लोगों का एलिजिबिलिटी, कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या आप लोगों का यहाँ पे सिलेबस है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए एक स्टूडेंट एक एग्जाम की प्रिपरेशन करता है और वो है सैलरी। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप लोग ये नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग इस एग्जाम को फिल करोगे तो कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो लास्ट टाइम अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2022 के नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे 7th पे कमीशन पे आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो आता है, जो वैकेंसीज आती है पे लेवल 11, जहाँ पे ग्रेड पे आप लोगों का 4200 का रहता है। तो अगर हम यहाँ पे इन हैंड सैलरी की बात करें, इस ग्रेड पे के साथ साथ बेसिक पे के साथ साथ आप लोगों को जो अदर अलाउंसेस होते हैं, अदर अलाउंसेस ऐड ऑन करके अगर आप देखोगे तो इन हैंड सैलरी आप आराम से 52,000 से 57,000 तक ड्रॉ कर सकते हो। तो इनिशियल लेवल पे काफी अच्छी सैलरी जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। बात करेंगे कि नोटिफिकेशन आपका कब आ सकता है। तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों का अभी रिसेंटली जो है आप लोगों की ये वैकेंसी फुलफिल हुई है। तो नोटिफिकेशन अगर आपको देखने को मिलेगा तो मे बी बाय द एंड ऑफ द ईयर, यानी आप लोगों का नवंबर दिसंबर या मे बी नेक्स्ट ईयर। तो ये आप लोगों का एक एक्सपेक्टेड जो है ये एग्जाम का वो है। बट अगर आप सिलेबस यहाँ पे देखोगे तो काफी बड़ा सिलेबस है। अगर वैकेंसीज आप लोगों की आती है, ठीक है, तो आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है, आपको अपनी प्रिपरेशन जो है उसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है, क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट है। ठीक है, पहली चीज सिलेबस काफी वास्ट है, और दूसरा अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों यहाँ पे आता है, तो बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है। हाँ, नोटिफिकेशन का वेट मत करना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका आएगा, बट नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपका बाय एंड ऑफ दिस ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर तक आप लोग नोटिफिकेशन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारी वैकेंसीज है वो आप लोगों की यहाँ पे क्लोज हुई है। बाकी अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो इस एग्जाम को तो आप लोगों को ना जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस जैसे कि मैंने कहा कि काफी बड़ा सिलेबस जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अपनी प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट करो। ठीक है, कुछ रेफरेंस बुक्स भी मैंने आप लोगों को बताई हुई है, जहाँ पे अगर आप लोग इसी बैकग्राउंड से, अगर आप फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो आप लोग काफी सारी बुक्स जो है बुक्स रीड कर सकते हो, बुक्स रेफर कर सकते हो। बुक्स में आपकी शकुंतला माने जो है वो बेसिक मतलब शकुंतला माने इज वन ऑफ द बेसिक बुक्स जो आप ना अपना बेस बना सकते हो उससे। बाकी नॉर्मन एंड पॉटर है आप लोगों की, नॉर्मन एंड पॉटर भी आप लोगों की अच्छी है। बाकी बायोलॉजी और आप लोगों का जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसके लिए आप बेसिक एनसीईआरटी और अरिहंत की बुक्स जो है उसको रेफर कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक बुक्स है जो आप लोग रेफर कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट कर सकते हो। और अपनी प्रिपरेशन जितनी जल्दी आप लोग स्टार्ट करोगे ना, उतनी जल्दी आप सिलेबस जो है वो कवर कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा यहाँ पे वास्ट है। तो अपनी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। जल्दी आ जाता है तो वेल एंड गुड, बट अगर आप लोग प्रिपेयर्ड होगे तो आपको फिर आगे कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन जो है आप लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ गाइज अगर आप लोगों को किसी भी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, फिर चाहे वो आरपीएससी हो, एफएसएसएआई हो, या कोई भी अदर स्टेट एफएस हो आप लोगों का हो, तो हमारा जो फूड सेफ्टी ऑफिसर महापैक है, इस महापैक में ना आप सारे स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के साथ साथ सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को महापैक में इनरोल करना है तो महापैक में इनरोल करने के लिए आप अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो।
मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो एक्स्ट्रा कॉइन्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो वंस यू डाउनलोड द एप्लीकेशन, एक बार अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑल कोर्सेज में एग्रीकल्चर में आपको मिल जाएगा एफएसओ महापैक। तो इस एफएसओ महापैक में आपको सारे बैच के सारे बैचेस मिल जाएंगे, एफएसएसएआई के और बाकी स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के भी। तो अगर आप लोगों को इसमें एनरोल करना है तो आप अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन में जाके आप लोगों को ये मिल जाएगा वहाँ पे। तो मोर ऑफर्स में जाके आप कूपन कोड यूज कर सकते हो YT59A। YT59A लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ इस महापैक में एज ऑफ नाउ आपका एफएसएसआई का क्लासेस है, ठीक है। आप लोगों का पुराना जो रिकॉर्डेड आरपीएससी का बैच है वो भी है। इन केस अगर कोई लाइव बैच आप लोगों का आरपीएससी का आता है तो वो भी आपके इस महापैक में इंक्लूड हो जाएगा। और डिस्काउंट के लिए आप लोग कूपन कोड भी यूज कर सकते हो YT59A, ठीक है। तो YT59A यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस गाइस कोई भी डाउट है ना तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक बुक्स मैंने आपको बताई है, अलग से सेशन भी मैंने किया हुआ है बेसिक बुक्स का। तो आप अगर मतलब खुद से इफ़ यू वांट टू रेफर तो आप खुद से उन बुक्स को रेफर करके अपनी तैयारी जो है वो भी स्टार्ट कर सकते हो। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन, मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।